नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी लोग श्रवण करेंगे आश्विन मास शुक्ल पक्ष पापांकुशा एकादशी व्रत की पावन कथा। दोस्तों, एकादशी का व्रत धारण करने से और एकादशी व्रत की कथा का श्रवण करने से हमारे जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसा कि पापांकुशा एकादशी नाम से ही विदित होता है कि यह एकादशी हमारे जाने अनजाने कई जन्मों के पाप कर्म को नष्ट करने वाली एकादशी है। तो आइए श्रवण करते हैं पापांकुशा एकादशी व्रत की पावन कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, आश्विन शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? अब आप कृपा करके इसकी विधि तथा फल कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, पापों का नाश करने वाली इस एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी है। हे राजन, इस दिन मनुष्य को विधि पूर्वक भगवान पद्मनाभ की पूजा करनी चाहिए। यह एकादशी मनुष्य को मन वांछित फल देकर स्वर्ग को प्राप्त कराने वाली है। मनुष्य को बहुत दिनों तक कठोर तपस्या से जो फल मिलता है, वह फल भगवान गरुड़ध्वज को नमस्कार करने से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य अज्ञानवश अनेक पाप करते रहते हैं परंतु हरि को नमस्कार करते हैं तो वे नरक में नहीं जाते। विष्णु के नाम के कीर्तन मात्र से संसार के सब तीर्थों का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य सारंग धनुषधारी भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं, उन्हें कभी भी यम की यातना नहीं भोगनी पड़ती। जो मनुष्य वैष्णव होकर शिव की ओर और शैव होकर विष्णु की निंदा करते हैं, वे अवश्य नरकवासी होते हैं। सहस्त्रों वाजपेय और अश्वमेध यज्ञों से जो फल प्राप्त होता है, वह एकादशी के व्रत के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता है। इस संसार में एकादशी के बराबर कोई भी पुण्य नहीं है। इसके बराबर पवित्र तीनों लोकों में कुछ भी नहीं है। इस एकादशी के बराबर कोई व्रत नहीं है। जब तक मनुष्य पद्मनाभ की एकादशी का व्रत नहीं करते, तब तक उनकी देह में पाप वास करता रहता है। हे राजेंद्र, यह एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्यता तथा सुंदर स्त्री तथा अन्न और धन को देने वाली है। एकादशी के व्रत के बराबर गंगा, गया, काशी, कुरुक्षेत्र और पुष्कर भी पुण्यवान नहीं है। हरिवासर तथा एकादशी का व्रत करने और जागरण करने से सहज में ही मनुष्य को विष्णु पद प्राप्त हो जाता है। हे युधिष्ठिर, इस व्रत को करने वाले 10 पीढ़ी मातृपक्ष, 10 पीढ़ी पितृपक्ष, 10 पीढ़ी स्त्री पक्ष तथा 10 पीढ़ी मित्र पक्ष का उद्धार हो जाता है। वे दिव्य देह धारण करके चतुर्भुज रूप होकर पीतांबर पहने और हाथ में माला लेकर गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को जाते हैं। हे नृपोत्तम, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था में इस व्रत को करने से पापी मनुष्य भी दुर्गति को प्राप्त न होकर सद्गति को प्राप्त होते हैं। आश्विन मास शुक्ल पक्ष की इस पापांकुशा एकादशी का व्रत जो मनुष्य करते हैं, वे अंत समय में हरि लोक को प्राप्त होते हैं तथा समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। सोना, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, छतरी तथा जूता दान करने से मनुष्य यमराज को नहीं देखता है। जो मनुष्य किसी प्रकार के पुण्य कर्म किए बिना जीवन के दिन व्यतीत करता है, वह लोहार की भट्ठी की तरह सांस लेता हुआ निर्जीव के समान है। निर्धन मनुष्यों को भी अपनी शक्ति के अनुसार दान अवश्य करना चाहिए तथा धन वालों को सरोवर, बाग, मकान आदि बनवाकर दान करना चाहिए। ऐसे मनुष्यों को यम का द्वार नहीं देखना पड़ता है तथा संसार में दीर्घायु होकर धनाढ्य, कुलीन और रोग रहित होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस प्रकार इस एकादशी का महात्म्य मैंने आपको बताया। अब मैं आपसे एकादशी व्रत की कथा को कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नाम का एक बहेलिया रहता था। वह बड़ा ही क्रूर था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मद्यपान और गलत संगति तथा पाप कर्मों में ही बीता। जब उसका अंतिम समय आया, तब यमराज के दूत बहेलिये को लेने के लिए आए और यमदूत ने बहेलिये से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, हम तुम्हें कल लेने आएंगे। यह बात सुनकर बहेलिया बहुत ही भयभीत हो गया और महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंचा। महर्षि अंगिरा के चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगा और कहने लगा, हे ऋषिवर, मैंने जीवन भर केवल पाप कर्म ही किए हैं। कृपा करके मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारे सारे पाप मिट जाएं और हमें मोक्ष की प्राप्ति हो।
उसके निवेदन करने पर महर्षि अंगिरा ने उसे आश्विन शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने के लिए कहा। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार उस बहेलिये ने यह व्रत धारण किया और उसके द्वारा किए गए सारे पाप कर्म नष्ट हो गए। इस एकादशी के व्रत तथा पूजन से उस बहेलिये को भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हुई और वह अंत समय में विष्णु लोक को गया। जब यमराज के दूतों ने इस चमत्कार को देखा तो वह बहेलिये को बिना लिए ही यमलोक वापस लौट गए। इस प्रकार वह बहेलिया जीवन भर पाप कर्म करने के बाद भी इस पापांकुशा एकादशी व्रत के पूजन और इस व्रत की कथा का श्रवण करने से उसे भगवान विष्णु जी की कृपा प्राप्त हुई तथा उसने भगवान विष्णु जी का परम पद प्राप्त किया। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। आइए हम सब मिलकर भगवान विष्णु जी की आरती करते हैं। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख विनसे मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण कहूँ किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूँ जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। श्री जगदीश जी की आरती जो कोई जन गावे। कहत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश हरे। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं। विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं। लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं। वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। धन्यवाद दोस्तों। नमः शिवाय। हर हर महादेव।